हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार मुझे बहुत अच्छे से पता है सी यू ई टी अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो है शुरू हो जाएगा। और आप भी दिन रात सपने सजा रहे हो और वो सजाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि लाइफ में एक चीज़ ना दो बार होती है। सबसे पहले वो आपके ख्वाबों में होती है और फिर वो रियलिटी में होती है। मतलब कोई चीज़ अगर आपके ख्वाब में ही नहीं हो पा रही है ना, तो वो रियल में भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप खुद को इंदौर में इमेजिन कर रहे हो, आप खुद को सुखदेव में इमेजिन कर रहे हो, आप खुद को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इमेजिन कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है भाई, ये इमेजिनेशन चलती ही रहनी चाहिए। बट आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, मतलब कोई अनोखी चीज़ तो नहीं बताने वाला, बट येस मैं आपको एक रिमाइंडर ज़रूर दूंगा इस बात के बारे में। और इसकी इंपॉर्टेंट बहुत कायदे से समझाऊंगा आपको कि वो बच्चे जो कि उन कॉलेजेस में पहुंचते हैं उनमें और बाकी भीड़ में फ़र्क कहाँ रह जाता है, ये मैं आपको बहुत क्लियर शब्द में जो है आज वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। और यार देखो, पिछले कुछ सालों से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। हमारे पढ़ाई में बहुत से बच्चे आज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही पढ़ रहे हैं, सुखदेव में पढ़ रहे हैं, हिंदू हंसराज, देन उसके बाद आई एम इंदौर, रोहतक, जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे जो है आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ। यार देखो, बहुत सी भीड़ में और उन बच्चों में सिर्फ एक चीज़ जो फ़र्क डालती है ना, वो डालती है रिवीजन का। यार एंड डेज की जो रिवीजन होती है ना, ये आपको उन बच्चों से बहुत आगे ले जाती है। अब कैसे करनी है रिवीजन, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या एक स्मार्ट तरीका होता है रिवाइज करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे भेड़ बकरियों की तरह कुछ नहीं है कि जो स्कूल के अंदर जिस तरीके से रिवीजन करते आ रहे थे उसी तरीके से रिवीजन करेंगे, नहीं। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका पकड़ेंगे। अब वो तरीका क्या है यार, समझना। अभी हमें करना क्या है, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कम समय में मैक्सिमम चीज़ें हमें पढ़नी है, या मैं कहूँ मैक्सिमम चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। तो इसका सीधा सीधा रास्ता निकल के होके पता है कहाँ से जाता है, मॉक टेस्ट से या फिर सैम्पल पेपर से। अभी सी यू ई टी के सिनेरियो के एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ आपको। सी यू ई टी में जो मेजर आपका पोर्शन निभाएगा आपके रैंक के अंदर, वो क्या होगा, आपका डोमेन निभाएगा। कुछ बच्चों का डोमेन और लैंग्वेज होगा, कुछ बच्चों का डोमेन लैंग्वेज और आपका जीटी भी होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपके डोमेन की बात करता हूँ, तो यार देखो, डोमेन में आपका 95% तक सिलेबस है। चलो 95 भी नहीं कहूँगा, 90% तक सिलेबस जो है वो क्लास 12th का आने वाला है, राइट। आपको एक हफ्ते में करना क्या है, सीबीएसई के या जो आपका क्लास 12th का जो सिलेबस था उसके सैम्पल पेपर्स निकाल लेना। इनफैक्ट पुराने वाले भी निकाल लेना। क्यों, पुराने वाले में क्या था, जो डिलीटेड वाला पोर्शन नहीं था वो भी उनके अंदर कवर अप था। तो करना क्या है आपको, एक सैम्पल पेपर, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लिख के देखो, नहीं, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है। ठीक है, आप जो भी आपका सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर लगा रहे हो, बस उसके ना क्वेश्चंस को एक बार आपने सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन पे ऐसे हाथ रखा हुआ है या आपके पास सॉल्यूशन वाला नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप बस उस क्वेश्चन के बारे में सोचना कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या मेरे दिमाग में आंसर है। बस सोचते जाना कि हाँ इसके आंसर की फ्रेमिंग ऐसे होती है, इसकी फ्रेमिंग ऐसे होगी। उससे होगा क्या, कम समय के अंदर मैक्सिमम सिलेबस आप रिवाइज करते हुए चले जाओगे। और अगर आप कहीं पे अटकते हो तो उसके सॉल्यूशंस आपके पास होंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन आप पढ़ लेना। या किसी चैप्टर के अंदर आपको लैग आता है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लैग आता है, तो उसका कॉन्सेप्ट वहीं की वहीं गो थ्रू कर लेना। ये एक बेस्ट तरीका है कम समय के अंदर मैक्सिमम चीज़ें रिविजन करने का। दूसरा एक तरीका निकल के आता है मॉक टेस्ट। यार देखो, आप इन दोनों मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो लगानी भी है। अब है क्या, हमारी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है, हमें पता है कि हमारा कब से कब तक जो है, इनफैक्ट हमारे पास टाइम भी आएगा, स्लॉट आपको पता चल गया ना। तो पहला स्लॉट आपका 9 बजे वाला होगा, दूसरा स्लॉट आपका जो है 12 बजे वाला होगा, तीसरा स्लॉट आपका 3 बजे वाला होगा। अगर मान लो आपका पहले स्लॉट के अंदर पेपर है, तो आप जो है 9 से 12 की सिटिंग लगाना शुरू कर दो कि भाई 9 से 12 के बीच में जो जो एग्ज़ाम, मतलब जिस चंक के अंदर आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, मतलब जिस ब्लॉक के अंदर, मतलब किसी का लैंग्वेज है, किसी का फिजिकल एजुकेशन है, किसी का अकाउंटेंसी है, तो ये तीन एक साथ आ गए। तो इन्हीं तीन के मॉक टेस्ट जो है 9 से 12 के बीच में देना शुरू करो। उससे होगा क्या, पहली बात तो आप इंटरफेस से हैबिचुअल होते चले जाओगे। आपकी सिटिंग, कुर्सी पे जो आपका बम है ना, वो 9 से 12 बैठने लायक होना चाहिए। ये ब्रेन की एफिशिएंसी आनी शुरू होनी चाहिए कि भाई 9 से 12 में ये ब्रेन बहुत ताज़ी तरीके से काम कर रहा है, उसको आदत देनी पड़ेगी, उसको झटके देने पड़ेंगे हमें। तो 9 से 12 की सेटिंग लगा लो। उसके बाद उसकी जो हमने पेपर दिया उसका एनालिसिस रन कर लो। ठीक है, उसका एनालिसिस आपने रन किया, कैसे रन किया करोगे एनालिसिस, यार देखो, आप उसके अंदर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन और इनकरेक्ट क्वेश्चंस को प्रॉपर डिटेल में पढ़ना, उनके वीडियो सोल्यूशंस देखना, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। देन उसके बाद रिवीजन, अगर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊं, वो होता है हमारा पैसिव रिवीजन करने का तरीका। फॉर एग्जांपल, अभी तो आपने फुल लेंथ वाइज जो है रिवीजन कर ली।
अब उसके बाद दिन के अंदर एक स्लॉट निकाल के रखना अपना कि भाई आप वहाँ पे टॉपिक वाइज रिवीजन भी करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मान लो आप फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रिवाइज करने बैठ रहे हो, ठीक है। हालांकि उसमें ऐसा कुछ रिवाइज करने का है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बच्चों को पढ़ाया वो तो मतलब बिल्कुल फोड़ देंगे उसको। आपको करना क्या है, आपको करनी है पैसिव रिवीजन। यार देखो रिवीजन होते हैं दो तरीके की, एक होता है आपका एक्टिव रिवीजन और दूसरा होता है आपका पैसिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन क्या होती है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच रिवाइज करना है तो आपने जो है चैप्टर खोला वाला और उसके सामने आप पढ़ते चले गए, ये एक तरीका हो गया रिवीजन करने का। दूसरा होता है पैसिव रिवीजन। पैसिव रिवीजन कैसे हो गया, आपको पता है कि आप फिगर ऑफ स्पीच जो है रिवाइज करने बैठ रहे हो, आपने नोट्स नहीं खोले, सबसे पहले आपने आंख बंद करके सारी चीज़ें जो है रिवाइज अपने माइंड में करनी शुरू करी कि मेरे माइंड में है कितनी चीज़ें, कि भाई मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, ये सारी आपने खुद डेफिनेशन सोची, इनके एग्जाम्पल सोचे। ये जब आप सोच रहे हो ना तो भी एक तरीके के आप ब्रेन को कष्ट दे रहे हो, ठीक है। और ये एक बेस्ट तरीका है उस चैप्टर का निचोड़ लेने के लिए। होता क्या है, इस पैसिव रिवीजन से चीज़ें जो है हमारे दिमाग में रहना शुरू कर देती है, एक्टिव रिवीजन से चीज़ें उतनी दिमाग में नहीं रहती है। तो आपको जो है पैसिव रिवीजन लगानी है, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें छूट जाती है तो उसको आपको जो है अपना पढ़ लेना है, उससे अपना जो एक्टिव रिवीजन करते वक्त उसको पढ़ लेना है। ये एक बेस्ट अप्रोच होगी आपकी चैप्टर वाइज और फुल लेंथ वाइज चलने की। और मैं गारंटीड आपको दे रहा हूँ कि इन दिनों आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। एंड डेज के अंदर मॉक टेस्ट आपको बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। तो मॉक टेस्ट को कायदे से लगाना, उसी टाइम पे लगाना, उसका एनालिसिस रन करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, उस पूरे सिलेबस को रिवीजन करने का तरीका जो है वो मॉक टेस्ट से ही निकल के जाता है मेरे भाई। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपका कोई भी डाउट है इन दिनों, आप जो भी अपनी तैयारी के बीच में चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करनी है चीज़ों को आगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ना परेशानी ज़रूर बताना। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना रिवीजन की, ये भी मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट ही था कि सर समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन करे कैसे, तो मैंने आपके एक लिए वीडियो बना दी। आपका स्टिल कोई डाउट होता है ऐसा ही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर कर दूंगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बॉय एंड टेक केयर।